आज सैटरडे है, टुडे 18 अप्रैल 2020 और आज का बच्चे हमारा टॉपिक है एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस एल्गोरिदम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाँ जी बच्चे, अनम्यूट हो जाओ और थोड़ा कम्युनिकेट करो। एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम में कोई किसी को प्रॉब्लम, किसी ने दोबारा समझना हो तो चलो आपको दोबारा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देते हैं ताकि आपने इसकी असाइनमेंट करनी है तो आपको इसमें आसानी हो जाए। तो बेटा आप सब स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। चलो, तो हमारा जो आज का एल्गोरिदम है वो है, क्लियर नहीं आ रही वॉइस। वॉइस क्लियर है बेटे? आवाज? चलो करें शुरू। यस सर। हमारा है मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम। ये आपको मतासु की बुक्स में से आपको इसके नोट्स भी दिए हुए हैं, जिनके पास हैं तो बहुत बढ़िया, जिनके पास नहीं है मैं उनको दोबारा सेंड कर दूंगा। मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है वैसे हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन आपने देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This is the equation of the ellipse where A and B are the radius, right? इसमें दो रेडियस होते हैं, एक होता है माइनर रेडियस और एक होता है मेजर रेडियस। जो मेजर रेडियस होता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। यू कैन से दिस इज योर मेजर रेडियस ए, किसी को भी ए किसी को भी बी बोल सकते हो, ठीक है जी। और जो आपका अब या इस अगर आपका एलिप्स इस तरीके से बनेगा तो आपके मेजर रेडियस जो है वो वाई एक्सिस की तरफ होगा और माइनर रेडियस जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अगर एलिप्स इस तरीके से बनता है तो आपका जो मेजर रेडियस है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और अगर आपका एलिप्स इस तरीके से बन रहा है तो आपका जो मेजर रेडियस है वो वाई एक्सिस पे है, तो हम लोग फिर इक्वेशन दूसरी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये अभी आपको कंफ्यूजन इसमें आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जो अगर एक्स एक्सिस की तरफ हमारा है मेजर एक्सिस मेजर रेडियस और वाई एक्सिस की तरफ है हमारा माइनर रेडियस। तो ये दो हमारे पास रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस आपस में बराबर हो जाएं आर के तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। अगर ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं, लेट दिस इज इक्वल टू आर, तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है जी। सर्कल में एक ही रेडियस होते हैं और एलिप्स में दो रेडियस होते हैं। तो हम लोग इसकी इक्वेशन जो लेके चल रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ द एलिप्स लेके ऐसे चलेंगे, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस इधर चला जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी एलिप्स की इक्वेशन, जिसको हम आगे अपने फार्मूला में लेके चलेंगे, जिसके ऊपर सारा एल्गोरिदम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक पता लग गया? हाँ जी बच्चे। यस सर। जैसे सर्कल में हम एफ एक्स वाई क्या लेके चलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। सर्कल में ये लेके चलते थे, एलिप्स में हम लोग ये लेके चले, राइट बेटा जी, ठीक है। एक चीज एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर बीएससी आईटी के सिलेबस में एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन सर लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज वाई आप कर लो। सर हमें करवाया नहीं करवाया? नो सर। नहीं सर। ओके, तो करवा दूं फिर? यस सर। या सर आईटी की अगर आपने बाद में क्लास लेनी तो तब ले लेना। चलो, मैं ऐसा है, मैं अभी जो बता रहा हूँ आप उसको देखो और करो। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे करना कॉल, फोन, व्हाट्सएप कर देना। मैं इसकी थॉरोली दोबारा क्लास ले लूंगा। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, ठीक है? ओके सर। यस सर। तो बेटे जी, हमारे पास जो एलिप्स होता है उसमें 4 वे सिमेट्री होती है, ठीक है जी। 4 वे सिमेट्री इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में 4 वे सिमेट्री होती है। यानी कि यहां पे हमें जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं वो यहां से लेके इस एरिया को हमने स्कैन कन्वर्ट करना है। ओहो, वेट, ठीक है, हमने इस एरिया को स्कैन कन्वर्ट करना है। दिस इज द एरिया वी हैव टू कन्वर्ट और कैलकुलेट द पॉइंट इन दिस एरिया, यहां से लेके यहां तक, राइट जी। और इस एरिया को, इस पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हुए हम उसको, मान लीजिए हमने एक्स वाई कैलकुलेट किया, मान लीजिए हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया 2, 3, तो हम लोग उसको चारों क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा -2, 3, यहाँ हो जाएगा -2, -3, और यहाँ हो जाएगा 2 और -3। सर्कल में 8 वे सिमेट्री होती है, लेकिन एलिप्स में 4 वे सिमेट्री होती है। तो हमें एक क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्कैन कन्वर्ट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हम लोगों ने प्लॉट कर लेने हैं। तो ये हमारे पास एलिप्स की प्रॉपर्टी है। जैसे सर्कल में 8 वे सिमेट्री है तो एलिप्स में 4 वे सिमेट्री है। अब नेक्स्ट आता है, हम लोग अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यानी कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है यानी मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की बात करूंगा, ये वाले एरिया की बात करूंगा बस, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये जो एरिया है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं। वो हमारा 2 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा 2 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। ये 2 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा है रीजन 1 और ये है रीजन 2। जो हमारा रीजन 1 है, उस रीजन में हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग तरीके से होगी। वो कैसे होगी कि रीजन 1 में हम x को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और y को डिसाइड करेंगे कि
उसे इंक्रीमेंट करना है, उसे डिक्रीमेंट करना है या नहीं। ठीक है जी, डिक्रीमेंट यस और नो। एक्स को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे रीजन 1 में और वाई को डिसाइड करेंगे, लेकिन रीजन 2 में वाई को डिक्रीमेंट करेंगे और एक्स को डिसाइड करेंगे कि उसे इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है। ज्वाइनिंग। ठीक है बेटे, देखो हमने x को तो इंक्रीमेंट करना है, y को डिक्रीमेंट करना ही करना है, ये हमारा रूल है। ठीक है जी, चाहे हम रीजन 1 में है चाहे रीजन 2 में है, लेकिन जब रीजन 1 में होंगे तो x को तो इंक्रीमेंट करते जाएंगे और y को डिसाइड करेंगे कि उसे डिक्रीमेंट करें या ना करें। लेकिन जैसे ही हम लोग रीजन 2 में पहुंचेंगे तो y को डिक्रीमेंट करते जाएंगे और x को डिसाइड करेंगे कि उसे इंक्रीमेंट करें या ना करें। तो हम लोग शुरू करेंगे यहां से, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 और b इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, x की वैल्यू हम लोग पहले 0 लेंगे और y की वैल्यू b लेंगे और x को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, y को डिक्रीमेंट करते जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हमारा रीजन 1 जो है वो खत्म हो जाएगा और रीजन 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें मैथमेटिकली कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट आ गया है? तो उसके लिए हम लोग जब भी x में इंक्रीमेंट करेंगे और y का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी दैट मींस वी आर रीजन 1, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दैट मींस वी आर इन रीजन 2। क्लियर हुआ बेटे? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है a स्क्वायर वाई पी माइनस हाफ ग्रेटर देन b स्क्वायर एक्स पी प्लस हाफ, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मींस वी आर इन रीजन 1। तो अब मैं बात करता हूं रीजन 1 की। ये है मेरे पास रीजन 1। रीजन 1 में ये मेरा पिक्सल है और मेरे पास 2 पिक्सल हैं E और SE और मैंने ये ले लिया है मिड पॉइंट। अब अगर ये मिड पॉइंट बाउंड्री के अंदर होगा तो यानी कि मैं E को चूज करूंगा, अगर ये मिड पॉइंट बाउंड्री के बाहर होगा तो SE को चूज करूंगा, जैसे सर्कल में यूज किया था। ठीक है जी, अगर मैं E को चूज करूंगा तो अगला मेरा जो मिड पॉइंट मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, लीजिए ये मान लीजिए हमारे पास पिक्सेल्स हैं, ठीक है जी, और ये जो मेरी लाइन है दिस इज द लाइन, ठीक है जी। This is my pixel, this is my pixel XPYP, this is my pixel XPYP और ये है मेरा पिक्सल E और ये है मेरा पिक्सल SE और ये मैंने इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकाला। तो ये जो है हमारा दिस इज XP, दिस इज सॉरी YP and this is YP minus 1 and this is YP minus 2 and this is XP, this is XP plus 1 and this is XP plus 2। अब मैंने ये पिक्सल निकाला यानी कि मैंने FM निकालना है, तो FM मेरा क्या होगा? FM will be XP plus 1 YP minus half, राइट जी, XP plus 1 YP minus half। ठीक है जी, M is the mid point। तो मैंने क्या किया जी, तो ये मेरा हो गया D, डिसीजन पैरामीटर, दिस इज DP। अगर DP मेरा नेगेटिव होगा
अब ध्यान से समझना बेटा जी, अगर डीपी मेरा नेगेटिव होगा तो डीपी इज, यहां पे आ जाऊं, हाँ ठीक है, डीपी इज नेगेटिव, तो एम जो है वो इनसाइड होगा, एम जो होगा वो हमारा इनसाइड होगा। तो एम अगर इनसाइड होगा तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी, और हम लोग, हमारी जो कर्व है वो किसके नजदीक ज्यादा होगी, ई के। तो अगर डीपी नेगेटिव होगा तो हम किसे चूज करेंगे, हम चूज करेंगे ई को। इफ डीपी इज नेगेटिव तो ई विल बी चूजन, जैसे सर्कल में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो अगर हम ई को चूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एम ऑफ ई। अगर मैं ई को चूज करूंगा तो ई के कोऑर्डिनेट क्या है, ई के कोऑर्डिनेट है एक्स पी प्लस 1 कॉमा वाई पी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर डीपी हमारा नेगेटिव है, अगर डीपी हमारा नेगेटिव है तो ई चूज करेंगे, ई के पॉइंट होंगे एक्स पी प्लस 1 कॉमा वाई पी, और नेक्स्ट जो होगा मिड पॉइंट वो होगा एम ई, और नेक्स्ट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स पी प्लस 2 कॉमा वाई पी माइनस हाफ। ठीक है जी, तो हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, यानी कि हमारा डीपी प्लस 1 क्या होगा, डीपी प्लस 1 होगा एफ ऑफ एम ई। ठीक है जी, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे यानी कि दिस माइनस दिस। ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैंने कहा था ना हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वेशन थी ना, दैट वाज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ गया और ये एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया और ये वाई की वैल्यू आ गई, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है दिस इज योर दिस, और ये वाली वैल्यू जो है आपकी वो है ये दिस, राइट जी। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी और सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे, डीपी प्लस 1 माइनस डीपी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2xp प्लस 3। तो हमारे पास फाइनल नतीजा क्या पहुंचा, हमारे पास नतीजा ये पहुंचा कि डीपी प्लस 1 अगर कैलकुलेट करना है तो डीपी में 2xp प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर को ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान रखना, मैंने अगली वैल्यू निकालने के लिए पुराना डीपी और पुराना एक्सपी यूज किया है यहां, समझ गए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जैसे कल कंफ्यूजन हो रही थी न्यूमेरिकल में, राइट बेटा। ठीक है बेटा, समझ लग गया। यस सर। और अगर हमारा डीपी पॉजिटिव होता है, और अगर हमारा डीपी पॉजिटिव होता है, मैं अभी रीजन 1 में हूं, तो एम इज आउटसाइड। तो एम आउटसाइड का मतलब ये है कि हमारे पास ये सिचुएशन है, ये हमारा ई है, ये हमारा एस ई है, ये हमारा एक्स पी वाई पी है, और हमारे पास ये सिचुएशन है और एम हमारा ये है, यानी एम आउटसाइड द कर्व है। तो हम लोग एस ई को चूज करेंगे, एस ई को चूज करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे एक्स पी प्लस 2 कॉमा वाई पी माइनस 1। ठीक है जी, तो अगला जो हमारा मिड पॉइंट होगा, नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या होगा, सर वाईपी माइनस 3/2 नहीं आएगा क्या, मैं एस ई के कोऑर्डिनेट बता रहा हूं बेटे, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस ई। अभी मिड पॉइंट के बताता हूं, वो एम ऑफ एस ई, अगला मिड पॉइंट होगा एम ऑफ एस ई, उसके कोऑर्डिनेट होंगे सॉरी एक्सपी प्लस 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपी प्लस 1 आएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्सपी प्लस 2 कॉमा वाईपी माइनस 3/2।
इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्सपी प्लस 2 कॉमा वाईपी माइनस 3/2 एम ऑफ एस। समझ गए बेटे? Yes, हम sir. लोग पिक्सल चूज करेंगे एससी और अगला मिड पॉइंट होगा ये, यानी कि डीपी प्लस 1 ये होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. तो हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। दिस इज योर डीपी प्लस 1 एंड दिस इज योर डीपी। तो सारी इक्वेशन पुट करके जो हमने कैलकुलेशन निकाली वो ये निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन द होल हमने जो कंक्लूजन निकाला, सबसे पहले अगर हम लोग रीजन 1 में है तो हम लोग डीपी जो है हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग डीपी प्लस 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो करेंगे डीपी प्लस बी स्क्वायर इंटू 2xp प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2yp प्लस 2। और xp प्लस 1 क्या होगा? उसमें एक इंक्रीमेंट, और yp प्लस 1 क्या होगा? उसमें एक डिक्रीमेंट। और अगर dp हमारा नेगेटिव होगा तो dp प्लस 1 कैसे कैलकुलेट होगा? dp प्लस बी स्क्वायर इंटू 2xp प्लस 3। ठीक है जी। और xp प्लस 1 हमारा कैलकुलेट होगा xp प्लस 1 और yp प्लस 1 हमारा yp ही रहेगा। दिस इज फॉर रीजन 1। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ बच्चे यहां तक? हाँ जी, Yes, sir. बोलो बेटे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ वी कम टू द रीजन 2। रीजन 2, रीजन 2 में हमारे पास सिचुएशन क्या होगी? रीजन 2 में हमारे पास सिचुएशन होगी कि अगर हमारा ये वाला दिस इज फॉर रीजन 1, दिस इज फॉर रीजन 1। ये हमारी रीजन 1 की सिचुएशन है कि हमारा a स्क्वायर yp माइनस हाफ ग्रेटर होगा, और रीजन 2 में हमारे पास a स्क्वायर yp माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर xp प्लस 1 होगा। तो हम लोग रीजन 2 में आ जाएंगे। अब हम लोग रीजन 2 की बात करते हैं। ठीक है बेटे? अब रीजन 2 में हमारे पास जो सिचुएशन है, ये देखो, ये 1 की बात हो गई, ये हमारे पास 1 का कंक्लूजन निकल आया। यहां तक हमने 1 की सारी समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं 2 की। 2 के केस में हमारे पास ये सिचुएशन है। ठीक है जी? तो अब हमारे पास अब हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो ये होगी। अब आपको मैं नाउ द सिचुएशन इज दिस। इसको मैं दोबारा ले लेता हूं। अब हम लोग रीजन 2 में हैं, तो रीजन 2 में हमारे पास ये सिचुएशन होगी, यानी कि हमारे पास ये पिक्सल होगा, दिस इज अवर पिक्सल xp yp, और आगे हमने इन दोनों में से एक को चूज करना है। यानी कि हमने yp प्लस 1 जो होगा वो yp माइनस 1 ही होगा, और आगे जो हमारा मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ये अगर s है तो ये se है, तो हमारा जो s के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे xp yp माइनस 1, और se के कोऑर्डिनेट होंगे xp प्लस 1 yp
-1। तो अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट लेंगे m, तो m के कोऑर्डिनेट होंगे xp प्लस हाफ कॉमा yp -1। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा वो होगा m, राइट। तो अगर ये सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में जो ये हमारे पास डिसीजन पैरामीटर होगा dp, तो अगर dp हमारा नेगेटिव होगा तो जो m है वो इनसाइड होगा, तो हमारा जो नियरेस्ट होगा हम लोग SE को चूज करेंगे। तो SE को चूज करेंगे तो हमारे पास XP +1 आएगा और YP -1 आएगा। तो हमारा जो अगला मिड पॉइंट होगा M ऑफ SE वो होगा XP +3/2 YP -2। ठीक है जी, ओके। तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट मिड पॉइंट DP +1। तो अगर हम लोग DP +1 माइनस DP करेंगे, यानी कि DP हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन आ रही है, हमारे पास तो ये है हमारे पास, देखो बेटा जी, तो इस केस में हमारे पास जो था अगर हमारा DP था वो नेगेटिव हुआ तो हमने SE को चूज किया, तो XE को चूज करेंगे तो हमारे पास ये वाला पिक्सल चूज होगा, और जो नेक्स्ट पिक्सल होगा, नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा वो होगा XP +2 YP, ये उल्टा आगे ये गलत हो गया, यहाँ नीचे, हाँ ये देखो, तो ये वाला केस है। तो यहाँ पे हमारा DP जो है वो नेगेटिव होगा, तो हम लोग SE को चूज करेंगे, SE को चूज करेंगे, तो हमारे पास जो अगला SE को चूज करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा M ऑफ SE दैट इज XP +3/2 YP -2। तो ये हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये नतीजे पे पहुंचेंगे कि रीजन 2 में अगर हमारा DP नेगेटिव होगा तो हम लोग DP +1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, DP +B² 2XP +2 A² 2YP +3 और XP +1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, XP +1 और YP +1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, YP -1। ठीक है जी। और अगर हमारा DP जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर हमारा DP जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर हमारा DP जो है वो पॉजिटिव होगा तो हम लोग किसको चूज करेंगे, हम लोग चूज करेंगे S को। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, यानी कि M इज आउटसाइड। अगर DP हमारा पॉजिटिव होगा, M इज आउटसाइड, S को चूज करेंगे, S की कोऑर्डिनेट क्या है, XP, YP -1। तो हमारे पास नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या आएगा, M ऑफ S क्या आएगा, वो आएगा XP +½ YP -2। तो XP +½ एंड YP -2, और इन दोनों को ये हमारा होगा DP +1। इन दोनों को माइनस करके हम लोगों ने ये फाइनल निकाल लिया। तो यानी कि अगर DP हमारा नेगेटिव आएगा तो DP +1 कैसे कैलकुलेट होगा, DP +A² -2 YP +3, और हम लोग
एक्स पी प्लस 1 एक्स पी रहेगा और वाई पी प्लस 1 वाई पी माइनस 1। तो ये बेटा जी हमारे पास रीजन ट्रू का है। राइट बेटे जी, समझ लगी बच्चे? बोलो भाई। Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इनिशियल वैल्यू ऑफ डी कैसे निकालनी है। मैंने आपको क्या किया था, कहा था स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 बी, ठीक है जी। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हमारा 1 कॉमा बी माइनस हाफ। तो हमने यहां पे पुट कर दिया है और हमारे पास बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू है बी माइनस हाफ स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू ऑफ डी नॉट निकली है वो निकली है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस बी प्लस 1/4। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ योर, दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ डी। राइट बेटा जी। और ये हमारा एल्गोरिथम है। हमें सबसे पहले एलिप्स का सेंटर पता करना है, राइट। फिर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to b पता करना है। ए बी सेंटर हमें गिवन होंगे, दोनों रेडियस और दोनों सेंटर हमें गिवन होंगे। तो हमने शुरू करना है 0b से, इनिशियल वैल्यू d की ले ली। फिर हमने चेक किया कि वेदर हम लोग रीजन 1 में है। अगर हम लोग रीजन 1 में होंगे तो हमारे पास डी नेगेटिव होगा तो ये काम होगा, और अगर डी पॉजिटिव होगा तो ये काम होगा। और अगर हम लोग रीजन 2 में है, पहुंच गए, तो हमारा जो है डी नेगेटिव होगा तो हम लोग ये काम करेंगे, और डी पॉजिटिव होगा तो हम लोग ये काम करेंगे। और जैसे ही पॉइंट निकल गए हमारे, हम लोग उसमें सेंटर को ऐड करके 4 वे सिमेट्री के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। यानी कि हमारा होगा XP XC प्लस XP और XC प्लस YP, ये पहला पॉइंट होगा। फिर XC माइनस XP और YC प्लस YP, फिर XC प्लस XP और YC माइनस YP, और फिर दोनों ही माइनस, XC माइनस XP और YC माइनस YP। ये 4 वे सिमेट्री के साथ करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा YP जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमने इसको ऐसे चलना है ना, राइट। और जब यहां से नीचे जाएंगे, यहां तक इस रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारा y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये चीज पे पहुंच गए, इसके बाद हमारा जो y है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब तक हमारा y पॉजिटिव है तब तक हम चलते जाएंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे ही हम लोग y नेगेटिव होगा तो मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा खत्म हो गया, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं।